हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ तरुण कौर मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 2025 के लिए क्लास 10th बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जीव प्रक्रम, उसका ऑब्जेक्टिव जो पिछले साल आ चुके हैं लोग। ठीक है, तो हम तो यहाँ पे आंसर बताएंगे ही आप लोग को, लेकिन आप लोग खुद के बल पे देखिएगा लोग कि 50 ठो में से आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं, क्योंकि अब तो 4 महीना रह रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लोग 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट कह रहा है कि कुटपाथ किस में पाया जाता है। कुटपाथ किस में पाया जाता है? तो बाबू दिया है पैरामेसियम, यूगिलिना, अमीबा या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए लोग किस में पाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं लोग कुटपाथ अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, अगला देखा जाए। चलिए, बोल रहा है सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, ठीक है, या सुबह। ये क्या है? रात में, दिन में, रात दिन में या सुबह शाम। तो बाबू आप लोग जानते हैं लोग प्रकाश संश्लेषण कब होता है? फोटोसिंथेसिस। तो ये होता है प्रकाश के उपस्थिति में। तो रात में तो भाई सूरज निकलता नहीं है, तो ये होता है दिन में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो हरे पौधे स्वपोषी जीवों में, जो स्वपोषी होते हैं पेड़ पौधे, उन्हीं सब में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए, 3 नंबर क्या बोल रहा है कि क्लोरोफिल वर्णन का रंग होता है। क्लोरोफिल कैसा होता है? तो आप जानते हैं लोग क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तियों में होता है, तो उसका रंग तो हरा होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको ऊपर करते हैं लोग। आप लोग भी देखिएगा लोग, आप खुद के बल पे कितना बना पाए हैं। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ठीक है, तो बाबू कौन सा रोग है? टीबी है या मधुमेह है, एनीमिया है या उच्च रक्तचाप। तो अब जानते हैं लोग कौन है? तो एनीमिया। ठीक है, जो सी आप लोग का आंसर है। ठीक है, अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए लोग। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो पोषण आप जानते लोग पोषण की 2 विधि पाई जाती है, तो स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। परपोषण 3 प्रकार के होता है। ठीक है, तो कवक जो होता है लोग ना बाबू, जैसे कि मशरूम हो गया, तो ये लोग कैसे खाते हैं? तो मृत जीवी सड़े गले चीज़ों को खा के पैदा होता है लोग। जैसे नागफनी का पौधा बोल दिया जाए, मशरूम ही बोल दिया जाए, आम बोलचाल में तो हम लोग तो नागफनी का पौधा ही बोलते हैं लोग। जैसे बारिश के दिनों में क्या होता है, ये लोग लकड़ी उकड़ी में से निकल जाता है लोग। ठीक है, सांप के छत्ता जैसा, तो वो क्या होता है लोग बाबू? तो मरा हुआ चीज़ों को खाता है लोग, उसे ही मृत जीवी कहते हैं लोग। ठीक है, स्वपोषी जो हरे पौधे खाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वपोषी जो हरे पौधे होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य में बृहत संबंधित है। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 7 बताइए लोग कहाँ चला जाएगा? बताइए इसमें से, ये पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो इसका 7वें का क्वेश्चन हो जाएगा क्या? तो उत्सर्जन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए आप लोग भी देखिएगा कितना आप लोग खुद पे बनाए हो लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होता है बाबू? तो आइए देखते हैं लोग कहाँ। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश या सभी। तो बाबू ये तो सभी चाहिए। ठीक है, स्वपोषी जीवों के लिए जो स्वपोषी पेड़ पौधे, तो स्वपोषी किसे पाया जाता है? तो पेड़ पौधा में पाया जाता है। तो पेड़ पौधा के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है, क्लोरोफिल भी चाहिए होता है, और सूरज के प्रकाश भी चाहिए होता है, तभी तो प्रकाश संश्लेषण में अपना हरे पौधे खाना बनाते हैं लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लोग। अगला क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो बाबू इसका आंसर क्या होगा? तो जल से बाहर निकलता है। ठीक है, 10 नंबर। ठीक है, बोल रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णिल क्या है, वर्णिल लवक में या श्वेत रक्तकण में। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो बताइए कहाँ पाया जाता है मैग्नीशियम? तो ये क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11
क्या बोल रहा है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, बताइए कौन है, रक्त है, सौभेद ग्रंथि है, बृहक है या अग्नाशय है। तो इसका आंसर क्या है बाबू, तो सी। ठीक है, अगला देखते हैं लोग, क्या 12 नंबर, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद द्वारा पकड़ता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आप लोग भी देखते रहिएगा कि आप लोग कितना खुद के बल पे ठीक करे हो लोग। ठीक है, क्योंकि पेपर में तो आप ही लोग को बैठना है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है, तो ये तो सबको पता होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है, ये नंबर जो क्वेश्चन है वही इसका आंसर होगा। ठीक है, 13 नंबर का ए आंसर होगा। आइए 14 नंबर में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन स्थान निम्नलिखित में से कहाँ होता है, तो बाबू इसका होता है क्या, तो छोटी आंत या क्षुद्रांत में होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2018 में पूछा हुआ है, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्या बोल रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, कि खुली परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो खुली परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच वेयर, तो मनुष्य में, घोड़े में या कॉकरोच में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच में पाया जाता है। कॉकरोच के लिए एक और याद रखिएगा लोग, कॉकरोच जो होता है ना उसमें 13 ठो चेम्बर पाया जाता है। जैसे मनुष्य में तो भाई कितना 4 ठो चेम्बर पाया जाता है हर्ट में, मतलब कि जैसे मान लीजिए ये हर्ट हुआ, दिल हुआ, तो इसमें जो भाग होता था 4 भाग में बटा होता है, कॉकरोच को 13 भाग में बटा होता है। ठीक है, याद रखिएगा लोग। ठीक है बाबू, चलिए आगे चलिए, आगे चलते हैं लोग। हाँ, ये भी 16 नंबर देखते हैं लोग, क्या बोल रहा है कि हमारे शरीर में कौन से हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचयन का नियंत्रण करता है, तो बाबू ये है इसका क्या, तो थायरॉक्सिन जो होता है ये नियंत्रण करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर 16 का बी, थायरॉक्सिन। चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, तो बाबू ये सब कोई जानता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है बाबू, खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसी की वजह से क्या होता है, हमारा खून लाल दिखाई देता है। ठीक है, अब 18 नंबर देखिए, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, तो 18वां का हमारा बी आंसर होगा। चलिए 19 का देखिए, क्या बोल रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुसूथिल दाब होता है, तो बाबू 120 से 80 होता है, ये इसका आंसर 120 से 80, ये ए नंबर आंसर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिकता उत्तक द्वारा होता है, तो बाबू एडोर्मस जो होता है ना, एडोर्मस इसके द्वारा, क्वेश्चन ये जो सी है ना, सी के द्वारा, एडोर्मस होता है, इंडोर्मस इनके द्वारा होता है। चलिए अब 21 नंबर देखते हैं लोग। चलिए बताइए तो 21 नंबर का क्या होगा, मनुष्य में बृहक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है, तो बाबू किससे संबंधित, तो उत्सर्जन से संबंधित होता है, सी, 21 का सी। चलिए अब आते हैं लोग 22 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जल का वहन में, अब याद रखिएगा लोग, जाइलम एवं फ्लोएम ये दो को क्या होता है, जटिल उत्तक पाया जाता है पेड़ पौधा में। जाइलम का काम होता है क्या, तो पानी का वहन करना चारों तरफ से। ठीक है, क्या करना, तो जड़ और से जमीन सोख के ऊपर ले जाना। फ्लोएम का काम होता है क्या, तो ये टहनियों से लेकर जड़ और सभी में पानी उनी का सप्लाई, फूड का सप्लाई करते हैं। जाइलम और फ्लोएम दो पेड़ पौधों में जटिल उत्तक में पाए जाता है लोग। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्या बोल रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, बताइए 23 नंबर का क्या होगा आंसर, तो क्या बोल रहा है कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूरज के प्रकाश या उपयुक्त सभी, तो भाई सभी चीज़ हम लोग को इसको पेड़ पौधों को जरूरत पड़ता है। स्वपोषी मतलब पेड़ पौधा जो अपना खाना खुद बनाता हो, अधिकतर पेड़ पौधा ही है ही, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही, पानी चाहिए ही, तो पानी तो अपना क्या करता है लोग, तो रंध्र होता है ना बाबू, रंध्र के द्वारा क्या करता है लोग, तो वातावरण से पानी ले लेता है लोग पत्तियों में से। रंध्र कहाँ रहता है, तो पत्तियों में रहता है रंध्र, खुली संरचना होती है वो। क्लोरोफिल पत्ती में ही होता है। सूरज का प्रकाश जानते हैं लोग कहाँ रहता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ चाहिए क्या, तो स्वपोषी पोषण के लिए। ठीक है, आइए 24 चलते हैं लोग। 24 क्या बोल रहा है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है।
यह क्रिया होता है। तो बाबू ये क्रिया क्या होता है, तो इसका होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है 2024 में। चलिए पूछा है, दिया है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो बी, माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है ना बाबू, ये इसका आंसर होगा। चलिए आप लोग बताइएगा लोग, टोटल 50 में से कितना नंबर खुद के लाए हो लोग। स्वपोषण होता है कौकों में, हरे पौधों में, जंतुओं में या सभी जीवों में, बताइए 25 नंबर का क्या होगा। स्वपोषण, स्वपोषण मतलब जो अपना खाना खुद बनाए, तो स्वपोषण हरे पौधों में होता है, ये तो हम लोग देखे हैं लोग। स्वपोषण जो अपना खाना खुद बनाए, तो हरे पौधा, किसके उपस्थिति में, तो प्रकाश की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए। चलिए अब आइए 26 नंबर बताइए, ये तो बहुत आसान है ना। दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, तो ये तो सब अधिकतर बच्चे जानते हैं लोग कि किण्वन, ये प्रक्रिया द्वारा दही जमता है। दही का जमना किण्वन प्रक्रिया कहलाता है, काम खत्म। 27 कौन अंतस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो बताइए 27 का आंसर, तो ये होता है पीयूष ग्रंथि, ठीक है, ये नहीं करता है, बाकी ये सब है। 28 का बताइए वो वैसे पौधे जो स्वपोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो सड़ा गला चीज़ खा के अपना पैदा होता है लोग, तो मृतजीवी बोलते हैं जो सड़ा गला चीज़ खाता है लोग, जैसे नागफनी का पौधा हो गया, मतलब मशरूम, ठीक है, कौवे में आता है लोग। चलिए नेक्स्ट 29 क्या बोला, पादपों में पाए जाने वाला वृद्ध हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये होता है बाबू जिम्बरेलिन, ये ठीक है, जिम्बरेलिन, ये पादपों में वृद्ध हार्मोन में होता है। चलिए 30 नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज, प्रकाश की, ग्लूकोज की, प्रोटीन की या वसा की, तो बताइए प्रकाश संश्लेषण द्वारा लास्ट में क्या बनता है, तो है ग्लूकोज। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा ना, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं लोग, जो चावल बनाते हैं, तो चावल में जैसा मार निकल जाता है ना, उसका पानी लास्ट में, कुकर में नहीं बनाने, कुकर में बनाने से कुछ नहीं निकलता, तो सूख जाता है। उसी तरीके से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या होता है, तो ऑक्सीजन निकलता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति किसकी होती है, जो उन लोगों को पेड़ पौधे में लगते हैं, तो यही ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, और हवा बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अब हम ले लेते हैं लोग, ठीक है, जितने भी जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन ले लेता है लोग। 31 मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो ग्रसनली, ठीक है, मुंह से लेकर पूरा एकदम नीचे, तो है ग्रसनी नहीं, ग्रासनली, ठीक है, जो हमारे गला से स्टार्ट हो जाता है। चलिए 32 नंबर क्या बोल रहा है कि, चलिए थोड़ा 1 मिनट इनको, हाँ 32 नंबर देखा जाए। चलिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो ये एटीपी है, इसको मुद्रा के रूप में, क्या ऊर्जा का मुद्रा के रूप में जाना जाता है, एटीपी को, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, तो ऊपर बता चुके हैं, ये रंध्र होता है, ठीक है, जैसे है जानते हैं लोग, है पत्ती हुआ ना, तो आप लोग देखे भी होंगे लोग, जो सूखा हुआ पत्ती होता है ना, तो ये ऐसे ऐसे एकदम पूरा, तो इन्हीं पत्तियों के बीच एकदम छोटा छोटा ऐसे ऐसे गोल गोल रहता है लोग, यही क्या करता है लोग, तो वातावरण से पानी को ले लेता है लोग, और जब इनका मुंह भर जाता है, पानी भर जाता है, तो ये अपना मुँह खोल देता है लोग, ठीक है, अपना क्या करता है लोग, तो मुँह खोल देता है लोग, और जब पानी खत्म हो जाता है, सूख जाता है, तो ये अपना मुँह को फिर बंद कर लेता है लोग। यही कारण है कि गर्मियों के दिनों में साल भर में 2 बार पेड़ पौधा अपना पत्ती को गिरा देता है लोग। गर्मी के दिन में इनके अपने शरीर के अंदर से पानी नहीं गिराना होता है, इस वजह से ये लोग पत्ती अपना गिरा देता है लोग। तो ये रंध्र, तो रंध्र को पेपर में और भी नाम से जाना, गार्ड के नाम से जाना जाता है लोग। और रंध्र कहाँ रहता है, तो रंध्र होता है हमारे कहाँ, तो पत्तियों में रहता है, ठीक है, जो पत्ती सूख जाता है ना बाबू, तो सूखे वो पत्ती में एकदम गोल 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 तो एकदम दिखता है, ठीक है। चलिए 33 के बाद आगे चलते हैं 34 पे। चलिए 34 क्या बोल रहा है बाबू, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो ये नीलय द्वारा, ये जो नीलय द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा लोग। 34 35 देखा जाए, 35 देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है, तो स्पाइनोमीटर जो है इनका यूज करके क्या किया जाता है, हम लोग मापते हैं लोग को, ये सी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 36 देखा जाए, रक्त का वह कौन सा अवघाव घायल स्थानों से स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, तो बाबू ये होता है प्लेटलेस। आप जानते हैं लोग प्लेटलेस क्या करता है, तो इसको अवरुद्ध कर देता है घायल स्थानों से, तो ये होता है प्लेटलेस, ठीक है। अब याद रखिएगा लोग, कभी कभी है ये पेपर में आर, ठीक है, बी,
और सी रेड ब्लड सेल, और ये WBC भी लिख के क्या आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं लोग। तो इसका सी प्लेटलेट्स। चलिए 37 देखते हैं लोग। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एक क्या है एल्कलाइन एल्कोहल में उबाला जाता है, ठीक है, मतलब ऐसा क्यों, ठीक है। तो बताइए 37 का। तो मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, वैसे है आंसर, लेकिन और आगे आप लोग भी पढ़ सकते हैं लोग। क्लोरोफिल को घोलने के लिए ही क्या किया जाता है, उसमें आयोडीन डालने से पहले पत्तियों को एल्कोहल में उबाल दिया जाता है, ठीक है। पत्तियों को मुलायम बनाने के लिए ऐसी कोई बात नहीं, उसको किसको घोलने के लिए बाबू, तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए। चलिए 38 क्या बोल रहा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 5x 10x, हाँ 10x इतना ही पे जूम करके देख दिया जाता है, ठीक है। जो पबजी खेला होगा उनको 10x का पता होगा, स्नाइपर में यूज किया जाता है। 10x वहाँ पे सपोर्टेबल करता है वो। चलिए 39 मछली किस अंग के द्वारा शोषण करती है, ये सब जानते हैं लोग। मछली किस के द्वारा, तो गिल्स या गल्फर। ट्रेकिया द्वारा तेलचट्टा, जो टूर जैसा होता नहीं है, एल्टीना जैसा, वो लोग ट्रेकिया से करता है लोग। त्वचा से जो एक कोश के जीव होते हैं वो, आप फेफड़ा से इंसान लोग, ठीक है। ट्रेकिया जो जैसे टीडा उडा हुआ, कॉकरोच हुआ, उनसे करते लोग। हाई मछली का होता है। एक कोशिकीय जो जीव होता है विषण द्वारा, त्वचा द्वारा भी शोषण करता है लोग। इंसान फेफड़ा द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा लोग, भी पूछा जाता है ट्रेकिया किसका शोषण अंग है, तो टिड्डा का भी हो सकता है और कॉकरोच का भी हो सकता है, होता ही है। जिनके भी अल्टीना जैसा होता है उन्हीं से वो सांस लेता है लोग। पौधे हरे क्यों होते हैं, अब बताइए। तो ये 40 नंबर। तो पौधे हरे क्यों होते हैं, तो इसको क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण। इतना याद रखिएगा लोग, क्लोरोफिल है तभी प्रकाश संश्लेषण हो पाता, नहीं तो नहीं हो पाता। चलिए रुधिर का कौन सा आवरण रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, बताइए। 41 का आंसर क्या हो जाएगा। तो अभी ऊपर पढ़े लो, तो प्लेटलेट्स यही क्या करता है, चोट लगा हुआ जगह पे जाके जम जाता है, जिससे खून गिरना रुकता है। चलिए 42। चलिए 42 बृहक की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, बताइए। 42 का आंसर क्या हो जाएगा। तो नेफ्रॉन इसका होता है, ठीक है। क्या होता है, तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को, ठीक है। चलिए 42 को आगे चलते हैं। अच्छा दिया है नेफ्रॉन, ये रहा सी, ठीक है। चलिए 43 देखा जाए। 43 क्या कह रहा है कि लार किस ग्रंथि से निकलता है, जो सलाइवा होता है, ठीक है। तो सलाइवा किससे निकलता है, ठीक है, सलाइवा किस ग्रंथि से निकलता है, तो ये जो दिया है यही से, सलाइवा से ही निकलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी। चलिए श्वसन के अंतिम उत्पाद है, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है बाबू, 44 को बताइए। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2O श्वसन का अंतिम उत्पादन है। चलिए आगे ओह गॉड, चलिए आगे चलते हैं। 45 चलिए मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, कोष्ठ भी कभी कभी चेम्बर ही पूछ देता है, ठीक है। कोष्ठ पूछे चाहे कभी कभी चेम्बर, तो ऊपर ही बता दिए। मनुष्य में 4 होता है, ठीक है। मनुष्य में जो हट होता है, जैसे ये हट फेफड़ा हुआ, उसको 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ये बता देंगे इनका क्या क्या काम होता है। नहीं तो 10th क्लास का जो साइंस पढ़ेंगे लोग, बायोलॉजी, तो 10th क्लास के बायोलॉजी में हार्ट के बारे में पढ़ना है, आँख के बारे में पढ़ना है, और वो इम्पोर्टेंट भी है। चलिए आइए अब कितना है 46। चलिए क्या बोल रहा है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण करता है। तो ये कौन कहता है, तो बाबू ये द्वार जो कोशिकाएं होता है ना, यही क्या करता है, मदद करता है। स्टोमेटा मतलब कि वही ऊपरवा पढ़े हो लोग ना, रंध्र, ठीक है, इसी को बोलते हैं। रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण करता है, तो द्वारक कोशिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है बाबू, कौन सा, तो लाइपेज। आप लोग तो पढ़े होंगे लोग, इतना तो लाइपेज क्या करता है बाबू, तो ये वसा पर क्रिया करता है। चलिए आगे देखा जाए।
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। चलो 48 देखा जाए। 48 क्या बोल रहा है बाबू, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो बाबू अधिक 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 अवयवी है, ठीक है, ये आपका ए, आंसर ए है। चलिए 49 देखा जाए। 49 क्या बोल रहा है, हाइड्रा में पाया जाता है, तो स्पर्शक पाया जाता है, स्पर्शक हाइड्रा में, आंसर। चलिए अब आते हैं लोग 50 नंबर, लास्ट ऑब्जेक्टिव 50। आप लोग को याद रखिएगा लोग, हर एक चैप्टर हम कुछ इतना ही लगभग में क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, जो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा 10th क्लास के लिए। जो नेक्स्ट पेपर होने वाले हैं 2025 में फरवरी में, वहाँ के लिए आप लोग पूरा एकदम तैयार हो जाइएगा लोग अच्छा से। हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है, हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है, तो बताइए लोग। आप तो आराम से पढ़ लेते, ये हम छोड़ ही देते हैं क्या कहलाती है, क्योंकि बहुत तो पढ़ ही लिए हैं लोग, ठीक है, छोड़ देते हैं। अब देखिए लोग, अब एक चीज़, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है पिछले ईयर, तो आप लोग ये सतत विकास क्या है, आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, या फिर मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तैयार करता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है। आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा लोग, ठीक है। चलिए वैसे हम करवाए हैं इन सबको, आप जाइएगा हिस्ट्री इकोनॉमिक्स में जाइएगा तो इस सब क्वेश्चन को हम आंसर करवा दिए हैं यही चैनल पे। चलिए प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय का जनसंख्या से क्या संबंध है? राष्ट्रीय आय। फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पे आइए, तो क्या बोलेगा, देखिए आर्थिक विकास एवं मौद्रिक विकास में क्या अंतर है, वर्णन करें। विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंडों की क्या सीमाएं हैं? बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है? बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उपाय बताएं, ठीक है। कुछ उपाय नहीं हो सकता जब तक जातिवाद नहीं खत्म होने वाला है यहाँ से, ठीक है। चलिए तो कुल मिला के आज के वीडियो खत्म।